स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में अपना जो राजस्थान के अभिलेख एवं प्रशस्तियों से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। और यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, डेहली भूमि का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख रहेगा? बिजोलिया का शिलालेख। ये भूमि जो दान में दी जाती थी, भूमि दान का वर्णन मिलता है इसमें। और इस भूमि को जो कहा जाता है वो कहा जाता है डेहली भूमि। क्या बोला जाता है? डेहली भूमि इसको बोला जाता है और इसका वर्णन मिलता है बिजोलिया के शिलालेख में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है। जाबालीपुर किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है चीरवा का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है अचलेश्वर शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जालोर का जो प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा भी कुछ और शहर है जिनके नाम बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। तो शहर के नाम, पुराने जो नाम मिलते हैं, जैसे दिल्ली का मिलता है, दिल्ली का क्या मिलता है? दिल्ली का, दिल्ली का नाम दिल्ली का मिलता है। नागदा का मिलता है नागद्राह, नागदा का मिलता है नागद्राह। बिजोलिया का मिलता है उत्तमाद्री, उत्तमाद्री। और विंध्यावली मिलता है विंध्यावली, और एक मिलता है ऊपरमाल। सांबर का मिलता है साकंबरी, सांबर का क्या मिलता है? साकंबरी मिलता है, साकंबरी। और जालोर का मिलता है जाबालीपुर, जालोर का क्या मिलता है? जाबालीपुर, जाबालीपुर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जालोर का प्राचीन जाबालीपुर जो नाम मिलता है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, इसकी जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है बेणेश्वर का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, इसकी जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से। किससे मिलती है? बिजोलिया के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। और इसकी इसमें और क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है एक तो चौहानों की वंशावली मिलती है, चौहानों की वंशावली इसके अंदर मिलती है। एक अंदर एक ये मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई? चौहानों की जो उत्पत्ति है, चौहानों की उत्पत्ति वो हुई है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। एक ये मिलता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। ये भी जानकारी बिजोलिया की शिलालेख से मिलती है। और एक चौहानों की स्थापना जो हुई है 1551 ईस्वी में, इसकी भी जानकारी इसमें मिलती है। 1551 551 ईस्वी में जो चौहानों की स्थापना हुई है चौहान वंश की, उसकी जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौहानों की उत्पत्ति यानी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया की शिलालेख से। सही आंसर हो गया इसका 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज सिंह प्रशस्ति मेवाड़ के किस शासक ने लगवाई थी? ऑप्शन 1 दे रखा है राज सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है अमर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जगत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राज सिंह प्रशस्ति मेवाड़ के किस शासक ने लगवाई थी? तो राज सिंह प्रशस्ति जो लगवाई थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लगवाई थी। और राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है, राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। और राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया वो भी करवाया था किसने? महाराजा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण वो करवाया था महाराणा राज सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 5 है, राज सिंह प्रशस्ति निम्न में से किस झील से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है नक्की झील, ऑप्शन 2 दे रखा है जयसमंद झील, ऑप्शन 3 दे रखा है पिछोला झील, ऑप्शन 4 दे रखा है राजसमंद झील, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राज सिंह प्रशस्ति निम्न में से किस झील से किनारे से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है राजसमंद झील से। कहां से प्राप्त हुई है? राजसमंद झील से प्राप्त हुई है। और राजसमंद झील का जो ऊपरी भाग है, झील का ऊपरी भाग, झील का ऊपरी भाग उसे कहा जाता है नौ चौकी पाल। क्या कहा जाता है? नौ चौकी पाल कहा जाता है। और इसी नौ चौकी पाल से, नौ चौकी पाल से 25 बड़ी काली शिलाओं पर ये
प्रशस्ति लिखी हुई है 25 काली बड़ी शिलाओं पर यह प्रशस्ति लिखी गई है, तो ये प्राप्त हुई है नौचों की पाल, राजसमंद झील। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 6 है, राजसिंह प्रशस्ति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। ऑप्शन 2 दे रखा है इसमें चारुमती के विवाह की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 3 दे रखा है यह प्रशस्ति विश्व की सबसे छोटी प्रशस्ति है। और ऑप्शन 4 दे रखा है इसका इस प्रशस्ति को मेवाड़ के राज सिंह ने लगवाया। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका एकदम सही है, इस प्रशस्ति को मेवाड़ के राज सिंह ने लगवाया था। सही आंसर रहेगा ये विश्व की सबसे छोटी प्रशस्ति है, तो ये गलत है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसमें चारुमती के विवाह की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। और इसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन मुगल मेवाड़ संधि वो नहीं है जो 1613 में हुई थी। ये मुगल मेवाड़ संधि वो है जो बाद में हुई थी, महाराणा जय सिंह व औरंगजेब के मध्य हुई थी। और वो संधि जो हुई थी अमर सिंह की तरफ से गए थे कर्ण सिंह, और उधर थे आए थे खुर्रम, उनके मध्य में हुई थी। तो ये संधि अलग है और ये वाली संधि अलग है, तो इसमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी जो संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, तो ये जानकारी मिलती है, लेकिन ये विश्व की सबसे छोटी प्रशस्ति है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये विश्व की सबसे छोटी प्रशस्ति नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राजसिंह प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान्हा व्यास। ऑप्शन 2 दे रखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ऑप्शन 3 दे रखा है रत्न प्रभु सूरी। ऑप्शन 4 दे रखा है जयिता जैन। तो ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजसिंह प्रशस्ति के जो लेखक है वह है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। और जो इसको लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1676 ईस्वी में। और ये 24 सर्गों में बटी हुई है। कितने सर्गों में बटी हुई है? 24 तो इसके अंदर क्या है? सर्ग है। 24 सर्गों में ये बटी हुई है। और इसके अंदर श्लोक है 1106। इसके अंदर क्या है? श्लोक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लेखक है इनके, और इसको लिखवाया है महाराजा राज सिंह ने। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 8 है, राजसिंह प्रशस्ति कितनी काली शिलाओं पर लिखी गई है? ऑप्शन 1 दे रखा है 20 काली शिला। ऑप्शन 2 दे रखा है 25 काली शिला। ऑप्शन 3 दे रखा है 28 काली शिला। ऑप्शन 4 दे रखा है 30 काली शिला। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजसिंह प्रशस्ति कितनी काली शिलाओं पर लिखी गई है? तो वो 25 काली शिलाओं पर लिखी गई है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 9 है, 1681 में हुई जयसिंह और औरंगजेब के मध्य मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो ये हुई है 1621 में। और जो पहले वाली जो संधि हुई थी वो हुई थी 1613 में। तो ये अलग संधि है और वो वाली अलग संधि है। जयसिंह और औरंगजेब के मध्य हुई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर प्रशस्ति। ऑप्शन 3 दे रखा है राजसिंह प्रशस्ति। ऑप्शन 4 दे रखा है जगन्नाथ प्रशस्ति। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 1681 में जयसिंह और औरंगजेब के मध्य हुई मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है राजसिंह प्रशस्ति में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 10 है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान्हा व्यास। ऑप्शन 2 दे रखा है कृष्ण भट्ट। ऑप्शन 3 दे रखा है करम सिंह। ऑप्शन 4 दे रखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक है वो कौन है? कान्हा व्यास है। कौन है? कान्हा व्यास है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कान्हा व्यास। और रणछोड़ भट्ट तेलंग है राजसिंह प्रशस्ति के। कौन सी प्रशस्ति के हैं? राजसिंह प्रशस्ति के हैं। और कृष्ण भट्ट है जगन्नाथ प्रशस्ति के। कौन सी के हैं ये? जगन्नाथ प्रशस्ति के ये लेखक है, प्रशस्ति के लेखक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक है कान्हा व्यास। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, जीएच ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान्हा व्यास। ऑप्शन 2 दे रखा है महेश। ऑप्शन 3 दे रखा है कृष्ण भट्ट। ऑप्शन 4 दे रखा है रत्न प्रभु सूरी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीएच ओझा के अनुसार जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उनके जो लेखक है वह है महेश। कौन है? महेश। और वैसे कौन है? कान्हा व्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कान्हा व्यास है। कान्हा व्यास है। लेकिन जीएच ओझा ने पर्टिकुलर बताया है कि इसका जो लेखक है वो कौन है? महेश है। तो जीएच ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक है महेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 12 है अपना, राजा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र किस प्रशस्ति में बताया गया है? राजा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर प्रशस्ति। ऑप्शन 3 दे रखा है राजसिंह प्रशस्ति। ऑप्शन 4 दे रखा है जगन्नाथ प्रशस्ति। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो बताया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा गुहिल का
राजा घुइल बप्पा रावल का पुत्र नहीं था, क्योंकि बप्पा रावल तो बाद में आए थे, बप्पा रावल बाद में आए और राजा घुइल पहले आए। तो ये एक तो ये बात सही नहीं है। और एक ही बप्पा रावल को और कालभोज को, एक बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है एक रणकपुर प्रशस्ति में। तो ये कथन ये गलत है बप्पा रावल से संबंधित, और एक कथन ये गलत है जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। राजा गुहिल बप्पा रावल का पुत्र किस प्रशस्ति में बताया गया? तो ये बताया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और रणकपुर प्रशस्ति में क्या बताया गया? जो बप्पा रावल और कालभोज थे वो एक अलग अलग व्यक्ति थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 13 है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर प्रशस्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है राजसिंह प्रशस्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है जगन्नाथ प्रशस्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति प्राप्त कहां से हुई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद से प्राप्त हुई है। और राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर यानी कि मामादेव मंदिर से ये प्राप्त हुई है। 5 काली शिलाओं पर ये लिखी गई है। और राज सिंह जो प्रशस्ति है वो लिखी गई है 25 काली शिलाओं पर। और इसमें कुछ 3-4 जानकारियां मिलती है। एक तो राजा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, एक राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, और एक राणा कुंभा के जो सैनिक अभियान थे, राणा कुंभा के सैनिक अभियान थे उनके बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। सैनिक अभियानों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 14 है, चीरवा का अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चीरवा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है उदयपुर जिले से। किससे प्राप्त हुआ है? उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। और यह है 1273 ईस्वी का शिलालेख है। कौन सी ईस्वी का है? 1273 ईस्वी का ये शिलालेख है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 15 है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसकी जानकारी निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? अचलेश्वर शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है भुजकला शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है चीरवा शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी एक तो मिलती है बिजोलिया के शिलालेख में, बिजोलिया के शिलालेख में भी ये जानकारी मिलती है, और एक जानकारी मिलती है चीरवा के अभिलेख में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इन ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर रहेगा चीरवा अभिलेख, और इसकी एक जानकारी मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस शिलालेख में टाटेड़ जाति और गुहिल राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है अचलेश्वर शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है भुजकला अभिलेख, ऑप्शन 3 दे रखा है चीरवा अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस शिलालेख में टाटेड़ जाति और गुहिल राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है चीरवा का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? चीरवा का अभिलेख है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। और राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से हुई है इसकी जानकारी भी चीरवा अभिलेख से मिलती है। सही आंसर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है अपना, जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान्हा व्यास, ऑप्शन 2 दे रखा है महेश भट्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन 4 दे रखा है कृष्ण भट्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कान्हा व्यास जो है यह है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के, कौन सी प्रशस्ति के हैं ये? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक है। और जीएच ओझा के अनुसार कौन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक? जीएच ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक वो है महेश, और रणछोड़ भट्ट तेलंग है राज सिंह प्रशस्ति के। कौन सी प्रशस्ति के हैं? राज सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं। और कृष्ण भट्ट हैं जगन्नाथ प्रशस्ति के। जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा कृष्ण भट्ट। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, रायसिंह प्रशस्ति निम्न में से किसने लिखवाई? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराजा रायसिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑप्शन 3 दे रखा है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा डूंगर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राय सिंह प्रशस्ति निम्न में से किसने लिखवाई? ये लिखवाई महाराजा राय सिंह ने। और महाराजा राय सिंह थे बीकानेर के, कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने ये लिखवाई थी। और राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह मेवाड़ के थे, इन्होंने राज सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस प्रशस्ति में राव बीका के काल से लेकर महाराजा राय सिंह के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जगन्नाथ प्रशस्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है राय सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से राव बीका से लेके और महाराजा राय सिंह, तो महाराजा राय सिंह तक का जो इतिहास मिलता है वो मिलता है राय सिंह प्रशस्ति में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसके जो लेखक है वो है जयिता जैन। कौन है? जयिता जैन इसके लेखक हैं राय सिंह प्रशस्ति के।
और इसको जो लगवाया है वो लगवाया है महाराजा राय सिंह ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोले का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है सारण अभिलेख, ऑप्शन 3 दे रखा है चीरवा का अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है अचलेश्वर शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है सारण अभिलेख में। किसमें मिलता है? सारण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के अभिलेख और प्रशस्ति से संबंधित आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 2 में आज हमने 20 प्रश्न किए हैं, अगले भाग में भी 20 करेंगे। और यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें तथा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।